Good morning, dear students. Welcome to our channel सुबह सर लाल गंज एंड एम एस के सिंह। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 को देखेंगे एंड हम इसको बोलोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 7 को आज हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम दर्पण के प्रकार पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट को आप बोलोगे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और सेकंड को बोलोगे अवतल दर्पण जिसको कॉन्केव मिरर बोलोगे। ठीक है, तो दोनों को अध्ययन करेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण बोलेंगे जिसको कॉन्वेक्स मिरर आप बोलोगे। ठीक है, और इसका फिगर कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से देखोगे आप। ठीक है, इस प्रकार से देखोगे ये उत्तल दर्पण हो गए, और इसका ये ध्रुव जिसको पोल बोलते हो, ये एफ फोकस, और ये सी कर्वेचर ऑफ सेंटर जिसको सी बोलोगे। इन सब चीजों को पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अभी हमको उत्तल दर्पण का परिभाषा देखना है पहले। तो उत्तल दर्पण क्या है, इस चीज को आप कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन देखोगे। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या बोलेगा, आप चीजों को समझोगे। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो। ठीक है, देखोगे ऐसे गोले दर्पण जिसकी वाया सतह उभरी हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या करोगे, इसको और थोड़ा सा विशेष रूप से इसको डाल सकते हो। इसकी आंतरिक सतह, इसकी आंतरिक सतह इसकी आंतरिक सतह को लेपित किया जाता है, लेपित या कलाई किया जाता है। ओके, इसकी आंतरिक सतह को लेपित या कलाई किया जाता है। अब देखोगे क्योंकि ये अनंत से आदि प्रकाश की किरणों को
क्योंकि अनंत से अधिक प्रकाश की किरणों को फैलाती है, अतः इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अनंत से अधिक प्रकाश की किरणों को क्या करती है, ये फोकस कर देती है, मतलब सभी जगह फैला देती है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देख लो अगर मैं इसका यूज, ठीक है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है डियर। ठीक है, देखोगे चीजें पूरी तरह समझ में आएंगी। हाँ, थोड़ा सा नॉइज है डियर, चीजों को क्लियर कर लोगे। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है डियर। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग आप कहाँ करोगे, तो इन चीजों को समझने के लिए आप लिखोगे इसका उपयोग, ठीक है, स्कूटर, मोटर कार, स्कूटर, मोटर कार, फिर आप डाल सकते हो एवं अन्य वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किया जाता है तो चीजें दिख रही हैं, आई होप चीजें दिख रही होंगी। श्योर ही आप क्लियर करोगे, चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी। अभी जो हम लोग इसका किरण आरेख देखेंगे कि उत्तल दर्पण में आप किरण आरेख को कैसे खींचोगे। ठीक है, एंड डाउन टू वाली चीजें समझ में आएंगी। हाँ, थोड़ा सा पिछले दिनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बट चीजें आपको समझ में आएंगी, डोंट वरी। ठीक है, चीजें आएंगी समझ में डियर। थोड़ा सा कभी टेक्निकली हो जाता था और ये कभी कभी जो है ना, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस के कारण जो है आप लोगों को चीजें मिल नहीं रही थी, बट डोंट वरी, अब से फिर से जो है आपको रेगुलर चीजें मिलने लगेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है डियर, तो जल्दी से देखिए, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे।
उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, और इसके लिए मैं कुछ ढांचा खींचना चाहूंगा, ठीक है, जिसमें प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ठीक है, आकार, प्रकृति और किरण लिखूंगी। तो ये इसको आप करोगे। एक सेट तैयार कर रहा हूं, जिसमें इधर आप लिखोगे पॉइंट क्रम संख्या, क्रम डाल दो, क्रम संख्या काफी है। अब आओगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति, ठीक है। अब जो है आप यहां देखोगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो यह प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब क्या करोगे? अब आओगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और अब आगे देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। अब आगे क्या करोगे? किरण आरेख। तो इतनी चीजों को आपको देखना है। इसके लिए क्या करोगे? सिंपल सा समझो। क्रम संख्या 1 में जब वस्तु की स्थिति, ठीक है, आप वस्तु को कहां रखोगे? अनंत पे रखोगे। देखोगे जब आप उत्तर दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखो तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी डियर, वह कहां होगी? चीजें समझोगे? फोकस F और फोकस F और दर्पण के पीछे, ठीक है। फोकस F पर, या डायरेक्टली आप लिख दो ना फोकस पर, ठीक है। फोकस पर और दर्पण के पीछे होगा। इसका ढांचा आप यूं देख लोगे। अब इसका आकार कैसा होगा? तो इसके आकार के बारे में देखो। अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का, अत्यधिक छोटा कौमा बिंदु के आकार का, ठीक है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखते हैं कि प्रकृति इसका होगा कैसा। तो आप चीजें गौर करोगे। आभासी तथा सीधा, ठीक है। आभासी तथा सीधा ये होगी, ठीक है, प्रतिबिंब। और इसका जो आप दर्पण बना दोगे तो दर्पण कैसे बनाओगे? इजीली इस प्रकार से। सपोज
ये कोई उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एंड क्या करोगे, एफ सी, यहां भी डालोगे एफ एंड सी, एंड ये इनफाइनाइट होगा। तो देखोगे यहां से आते ही प्रकाश की किरणें, सपोज वस्तु को अनंत पे डाले हैं तो इधर कहीं वस्तु को रखेंगे हम, ठीक। तो यहां से आती प्रकाश की किरणें एक तो यहां आएंगी, ठीक। अब क्या होंगी, देखो एक्चुअली प्रतिबिंब बनाने के नियम में फर्स्ट यही मैं बताया कि दर्पण कोई भी हो उसमें 3 नियम हर जगह फॉलो करेंगे। फर्स्ट नियम क्या, कि यदि दर्पण के समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह एफ से होकर लौटेंगी, ठीक है। तो देखोगे ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये एफ से होकर लौटेंगी, बोले तो ये वाली पॉइंट से होकर ये गुजरेंगी, ठीक है। और क्या है, और यहां से एक प्रकाश की किरणें निकलेगी जो कि डायरेक्टली एफ से होकर गुजरेगी, ठीक है। सो दैट आपको दिख रहा है ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट आउट कर रही है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा जो कि बिंदु आकार का बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। और देखो इसका किनारा रेखा भी आप बना लोगे। और इसका दूसरा केस जो आप देखोगे डियर, दूसरी स्थिति में यदि आप कैरी करो दूसरी स्थिति को, देखो कि वस्तु कहां हो, पहली स्थिति में तो अनंत पर हो और दूसरी स्थिति में अनंत को छोड़ के कहीं भी हो, ठीक है। इट मींस आप यहां डाल सकते हो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, ठीक है। तो अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं भी आप डालोगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। तो ये वही आप चीजों को गौर करोगे, P एवं F के बीच, ठीक है। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा P एवं F के बीच बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। इसमें एक चीज आप गौर करोगे डियर कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगी, ठीक है। और कैसा होगा इसका, यदि प्रतिबिंब का आकार देख लो तो ये छोटा होगा, ठीक है। अत्यधिक छोटा नहीं होगा, बस नॉर्मल तरीके से छोटा होगा। और क्या होगा, इसकी जो आप प्रकृति देखोगे तो इसकी भी प्रकृति सेम होना, आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो इसका भी है प्रकृति सेम होगा, आभासी तथा सीधा। अब इसके लिए जो किरण आरेख आप देखोगे, गौर फरमाओगे, वैसे साउंड का प्रॉब्लम ज्यादा दिनों तक नहीं होगा, बस 1 या 2 क्लास आप लोग एडजस्टमेंट कर लो, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखोगे ये उत्तल दर्पण कोई मैंने बनाया, ठीक है। एंड अब गौर फरमाओगे तो ये F है एंड ये C है, यहां भी मैं डालू F एंड ये C हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को देखोगे, ये वाली P है पॉइंट,
ये दर्पण के पीछे का फोकस और वक्रता केंद्र है और ये दर्पण के आगे का फोकस और वक्रता केंद्र है। आप कहाँ रखोगे वस्तु को कहाँ रखोगे? कहीं भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहां रखना हो वहां रख दो। यदि आप क्या करोगे, अनंत और ध्रुव के बीच, ठीक है, अनंत तथा ध्रुव के बीच सपोज मैं यहाँ पे कोई वस्तु को डाल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे किसी वस्तु को मैं डाल रहा हूं, तो क्या होगा, इसके प्रतिबिंब के लिए आपको एक यहां आएंगी, ठीक है, एक आपको यहां दिखेंगी और ये यहां के बाद एफ से होकर गुजरेगी। पहली चीजें, ठीक है, पहला ठीक ये। और दूसरी बातें देखो बेटिया, एक्स वाली इसको आप बढ़िया से देखोगे, ठीक है, तो यहां के बाद इसको मैं डॉट से दर्शा रहा हूं, ठीक है, रेड से दर्शाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये सी से होकर गुजरेंगी, ये जो पॉइंट है वो सी से होकर गुजरेंगी और वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट आउट करते हैं। यानी यहाँ पे डियर, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। सपोज ये आपका B है और ये A है, तो फिर ये आपका A डैश और ये B डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे। आपको दिख रहा है, ये जो प्रतिबिंब AB है उससे छोटा है A डैश B डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण में आप प्रतिबिंब को इजीली क्या करोगे, सर्व करोगे और कहीं से भी क्रिएट करोगे, बना डालोगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। How are you? Nice one. Nice one. Okay. तो आए हम लोग आगे, जल्दी से मैं इसको क्लीन करूंगा और अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो हम चीजों को गौर करेंगे और आएंगे, इसका पार्ट 2 देखेंगे। रिमेंस दूसरा, अवतल दर्पण जिसको आप कॉन्केव मिरर भी बोलते हो, ठीक है। इसका फिगर कैसा होता है, इसका फिगर ऐसा होता है, ठीक है। इसमें बाहर की ओर कलाई की हुई होती है, इसमें प्रतिबिंब भी क्या होता है, प्रतिबिंब भी भीतर की ओर ही बनती है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट होके बन जाती है। चीजें समझोगे। अब क्या करोगे, इस दर्पण का परिभाषा आप किस प्रकार दोगे, वैसा दर्पण जिसकी बाह्य सतह, ठीक है, जिसकी बाह्य सतह कलाई की हुई हो और आप यूं बोल सकते हो वह सतह जिससे प्रकाश की किरणें प्रवर्तित होती है वो क्या हो, बिना कलाई की हुई हो, ठीक है। देखो अब इसको ऐसे डाल सकते हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
दर्पण जिसका परावर्तक स्थान अंदर की ओर झुका हो, या ठीक है अंदर की ओर झुका हो, या आप बोल सकते हो वक्रित हो, ठीक है, यानी टेढ़ा हो, कॉमा वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखो चीजें बढ़िया समझोगे। अवतल दर्पण को आप अभिसारी दर्पण भी बोलते हो, क्योंकि ये अनंत प्रकाश की किरणों को एक जगह को स्थानांतरित करती है, मतलब फैलाती नहीं है, एक जगह पे स्थानांतरित करते हैं, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो आप यहाँ डाल सकते हो फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशली इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे अभिसारी दर्पण भी आप बोलोगे, चीजें इजीली समझ में आएंगी। अब आप क्या करोगे, इसका उपयोग यूज ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसका उपयोग देखोगे कहां होता है, तो मैं आपको बता दूं, चिकित्सकों द्वारा रोगियों के नाक, कॉमा कान, कॉमा दांत, कॉमा सर्च लाइटर, ठीक है, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट के रूप में वाहनों के हेडलाइट के रूप में, कॉमा आप बोल सकते हो सोलर कुकर, सोलर कुकर के रूप में, कॉमा हजामती शीशे के रूप में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आप चीजें समझोगे, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि अवतल दर्पण का यूज कहां करते हैं, तो आप देखोगे चिकित्सकों द्वारा यानी डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, आंख, ठीक है, नाक, कान, आंख, दांत, ठीक है, इत्यादि के रूप में भी करते हैं, सर्च लाइटर, टॉर्च के रूप में करते हैं, वाहनों के हेडलाइट के रूप में भी इसका यूज करते हैं, सोलर कुकर में भी करते हैं, और हजामती शीशे में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि इसमें जो है प्रतिबिंब को कहां रखेंगे और कहां बनेगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आपको किरण आरेख बनाने आ जाएंगे, ठीक है। तो आप किरण आरेख सीखोगे, अरे बने रहो बस मेरे साथ, और चीजों को कवर करेंगे, और क्या डॉट वरी, चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और मैं इसका खाका नहीं बनाऊंगा डियर, कारण कि इसका खाका जो है बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसका खाका नहीं बारी बारी से बताऊंगा, यानी एक एक पॉइंट को नहीं करूंगा। एंड आई बिलीव दैट आपको चीजें पूरी पूरी समझ में आएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है।
तो आ जाते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो देखोगे अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर जब आप कहां रखोगे? अनंत पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है जो कि वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बिंदु आकार का होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। और आप क्या करोगे? अब जो है मैं इसका फिगर बनाऊं तो देखोगे ये आपका कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। आप क्या करोगे? यहां से ये P है, F है और ये C है। अब क्या काम करोगे? आप किसी वस्तु को कहीं भी डाल दो। सपोज ये वस्तु कुछ यहां पे है, ठीक है। ऊपर भी डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो। तो ये यहां आएंगे, यहां से भी यदि प्रकाश की किरणों को लाओगे तो यहां आएंगे। इसके बाद इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दर्पण से टकराएंगी और क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष है और प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह F से होकर लौटेंगी। F थोड़ा सा इधर दे थोड़ी है, बहुत छोटा हो जाएगा। ये इधर से ऊपर लौटेगी, यानी ये प्रकाश का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट पे वस्तु का चित्र बनेगा जो कि आपको दिख रहा है बिंदु आकार का है, बहुत ही छोटा है। तो आप ध्यान में रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे डालते हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। तो आपको उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान में एक चीज रखने होंगे कि अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। एक स्पेशल केस आपको ध्यान में रखने होंगे जहां पे, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसको भी मैं बताऊंगा, बट ये फर्स्ट पॉइंट है और इसको मैं डिलीट करूं। देखोगे अब यदि वस्तु को आप जब अवतल दर्पण में वस्तु को P के परे रखा जाए
के परे रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब, और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F एवं C के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F एवं C के बीच बनेगा, जो कि वास्तविक कॉमा उल्टा एवं छोटा होगा। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण होंगे, और इसका यदि आप किरण आरेख देख लो यार, तो किरण आरेख आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पे होंगी P और ये होंगे F, बहुत दूर होंगे, ये F होंगे, ये C होंगे। तो मैं अब अनंत पे नहीं डाल रहा हूं, अनंत से थोड़ा सा इधर, मतलब P से परे यानी P से दूर। ठीक है, और अनंत से मतलब इस C के करीब करीब, सपोज मैं इस C के करीब करीब वस्तु को डालता हूं। ठीक है, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा डियर, तो वो एक तो कि ऐसे आएगा, और ये प्रकाश की किरणें देख रहे हो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जो ये रिफ्लेक्ट होंगी वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होंगी। सो इसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से होगा, फोकस से होकर। ठीक है, और अब आपको दिखेंगे, अब जो है आप यहां से जो प्रकाश की किरणों को आप आगे की ओर ले जाओगे, सपोज ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए थी। आप एक काम करोगे, इस फिगर को थोड़ा सा और ही घटाओगे। ठीक है, इस प्रकार से होंगी ये किरणें, ये C। ठीक है, देखो एक ये प्रकाश की किरणें जो है वो सीधे मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरणें जो यहां से निकलेंगी वह C से होकर गुजरेंगी। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से आएंगे डियर, इस प्रकार से आएंगे ना। रिफ्लेक्शन के बाद चीजें दिख रही हैं, समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से नहीं आएंगी, बातें समझ में आ रही है? प्रकाश की किरणें यहां से तो आएंगी। ठीक है डियर, यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस चीज को आप समझ जाओ। यहां से प्रकाश की किरणों को इधर डाल दिए। ठीक है, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये पालन कर रहा है दर्पण के रूल को, क्योंकि दर्पण बताता है कि मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष है इससे समांतर आ रही है, तो प्रवर्तन के बाद ये F से होकर गुजरेंगे, तो F से होकर गुजर रही है। ठीक है, मैंने माना, फॉलो कर रहा है। अब जैसे इसके अपोजिट आओगे तो ये C से होकर गुजर रही है डियर, तो C से जाने वाली आप रूल नंबर 3 देखोगे पिछले क्लास का, तो उसमें आपको पता लगना है, रिफ्लेक्शन ऑफ पार्ट 6 देखोगे कि यदि किसी भी दर्पण में प्रकाश की किरणें C से गुजरेंगी तो वह C से ही उसी रास्ते उसी पथ पे वापस आती है, यानी ये इसी पथ पे वापस आएंगी, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वह इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। सपोज ये आपका A है और ये B है, तो ये आपका B' और ये A', यहाँ पे आपके प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, जो कि वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा है।
तो ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। देखो, मेरे को आपको कंफ्यूजन में डालने का इरादा नहीं है, ठीक है? मैं आपको कोई भी कंफ्यूजन में डालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको मतलब आप सभी लोग मेरे साथ साथ चीजों को समझो, चीजों को सीखो, है कि नहीं? ये तो आपके बुकलेट में भी दिया गया है कि नहीं? लेकिन बुकलेट में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, और यदि एक्सप्लेनेशन दिया गया है तो आप उसको सेल्फ स्टडी करके समझ नहीं पाओगे, ठीक है? इसीलिए तो आप मेरे पास आते हो, और मैं जो यहाँ स्टैंड हूँ वो आपके लिए हूँ ना। तो आपको मैं चीजें अच्छी तरह से नहीं दूंगा, एक एक चीजें नहीं समझाऊंगा तो फिर कैसे होंगी, ठीक है? देखो, एक पते की बात मैं बता दूं यार, ठीक है? कि चीजें जो है, ठीक है, चीजें जो है वो आपको एक टीचर भी समझाता है, ठीक है, और वक्त भी समझाता है, ठीक है ना? पते की बात आपको टीचर भी देता है और वक्त भी देता है। फर्क सिर्फ इस चीज का है कि टीचर्स आपको पहले कंसेप्ट देता है, ठीक है, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल देता है। टीचर्स आपको पहले कंसेप्ट देता है ना, उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाता है उसके बाद, कंसेप्ट देने के बाद। लेकिन जो आपका वक्त है, ठीक है, हम लोग आपको जो है पहले कंसेप्ट देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, और बाद में आपका रिटेन एग्जाम या फिर मौखिक एग्जाम लेते हैं। लेकिन वक्त जो है डियर, टाइम जो है, वह आपको पहले परीक्षा लेता है, फिर सिखलाता है। समझ में आया? हम लोग सिखला के परीक्षा लेते हैं, लेकिन वक्त आपको परीक्षा लेके सिखलाता है। यही फर्क है हम में और वक्त में, ठीक है? तो आप चीजों को गौर से समझोगे, समझ में आएंगी। चलेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ डियर, ठीक है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम इश्यू हो रहे हैं, ठीक है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम थोड़ा सा इश्यू हो रहे हैं, जिसके कारण आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम झेलनी होगी, है ना? सो नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, और टेक्निकल इश्यू को मैं थोड़ा सा दूर कर लूंगा, ठीक है? सो आप लोग बढ़िया से परफेक्ट वे से तैयारी करो, ओके?